हरे कृष्णा। श्री सारंग ठाकुर जिनके बारे में सुबह चर्चा कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि कैसे जो हैं जब चैतन्य महाप्रभु उनके कोर्टयार्ड में आते हैं, उनके आंगन में आते हैं घर के, तो वहाँ पे एक बकुल का पेड़ दिखते जो बिल्कुल ही सूखा हुआ था। तो भक्त लोग बता रहे थे कि कैसे जो ये वाला जो बकुल का पेड़ है अभी भी ये हरा भरा है, लेकिन अंदर से खोखला है, क्योंकि इसको चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया और ये पेड़ जो है वो क्या हो गया, हरा भरा हो गया, है ना। तो इसमें आत्मा आ गई, जान आ गई। अभी भी ये पेड़ आप चाहें तो जब चाहें तो आप दे सकते हैं। दिस बकुल ट्री इज़ डाइंग, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सारंग ठाकुर को कि बकुल का जो पेड़ है ये तो जनरली जो डेड ट्री होता है उसको कभी आंगन में नहीं रखा जाता, मरा हुआ पेड़ जो है अशुभ माना जाता है। तो महाप्रभु ने जब देखा तो सारंग ठाकुर ने नेचुरली ऐसा ही आंसर दिया। बहुत उन्होंने सोचा नहीं इसके बारे में, तुरंत उनका जो महाप्रभु ने जो प्रश्न किया उसका जो उत्तर दिया उन्होंने, बहुत सुंदर उत्तर दिया कि आपकी कृपा के बिना मेरे को कोई और आशा नहीं लग रही कि इस पेड़ का उद्धार हो सकता है। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को सारंग ठाकुर ने ये बात बोली तो उन्होंने महाप्रभु ने पेड़ का आलिंगन किया। आलिंगन करते ही उसमें शक्ति आ गई, शक्ति का स्रोत उनको प्राप्त हो गया। तो हम वैष्णव आचार्यों के जो भाव है उसको हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि कैसे वो हर समय इस भाव में रहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना एक छोटी सी चीज़ है, जैसे ये देखा जाए तो पेड़ जो है, मतलब पेड़ में जान नहीं है और उन्होंने बोल दिया अब तो आपकी कृपा ही इसमें कुछ कर सकती है ना। कोई भौतिकवादी व्यक्ति इसको देख के बोले तो बोले इसको पेड़ को कटवा दो, ऐसा होता है ना। भौतिकवादी व्यक्ति तो ऐसे सोचेगा, लेकिन उन्होंने तुरंत किसका आश्रय लिया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का, कि आप कृपा करेंगे तो इस पेड़ का उद्धार हो सकता है ना। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं ना, तोमा बिना, भगवान की कृपा के बिना और कोई तरीका नहीं है किसी भी कार्य को करने का, है ना। हम जो भी सेवाएं करते हैं हमारे दिनचर्या में, ये कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम तुरंत हम सोचते हैं कि ये मैंने किया, ये सेवा मैंने की, ये मेरे प्रयास से हुआ। लेकिन हमें उसको समझना चाहिए कि कैसे ये, उसमें हमें भगवान की कृपा देखनी चाहिए, कैसे इसमें भगवान की कृपा है, इसमें कैसे, इस परिस्थिति में कैसे मैं समझूं कि कैसे इसमें भगवान मेरे को कृपा दे रहे हैं। इस परिस्थिति में जनरली हम जब हमारे जीवन में अच्छी परिस्थिति आती है तो हम उसको भगवान की कृपा मानते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति होती है कि जो हमें तो जब हमारे जीवन में कुछ एक कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें हम भगवान की कृपा नहीं देख पाते, उसमें हम भगवान को प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो हर एक चीज़ में हमें आश्रय लेना चाहिए किसका, भगवान की कृपा का। इसलिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, सबसे पहले हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, है ना। सुबह जैसे जप करने आते हैं हम, तुरंत यानी कि माला निकाली और जपा चालू कर दिया, सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करें, आप मुझे शक्ति दीजिए इस महामंत्र को सही तरीके से, सही भाव से करने के लिए, है ना। सिर्फ मुँह नहीं चलाना ना महामंत्र को जप करने में। तो हम कोई भी सेवा करें उसमें पहले हम भगवान को प्रार्थना करें
कि आप मुझे इसको करने की शक्ति दीजिए कि मैं इसको सही भाव में करूं। किसी कार्य को करना लेकिन और उसको सही भाव में करना, दोनों में अंतर है। सिर्फ करना ही नहीं है किसी सेवा को। भक्त जो है वो सेवा करता है, कार्य नहीं करता, काम नहीं करता। सेवा मतलब उसमें सेवा का भाव सही होता है उसका, तब वो सेवा करता है, सिर्फ काम नहीं करता। तो कोई भी हम परिस्थिति, हम कोई भी कार्य करें तो उसमें हम ये समझें कि बिसाइड्स योर मर्सी आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस ट्री। सारंग ठाकुर ने बोला, आपकी कृपा के बिना और कोई तरीका नहीं है ना। जैसे इस कलयुग में बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये वही केवलम कलो नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा के बिना, है ना, और हम कोई भी तरीके से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का पथ जो है वो क्या है? कृपा का पथ है। तो इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए कि हम जो भी सेवा करें उसमें ये नहीं देखें कि हम उसमें तुरंत उसमें क्रेडिट ले लें कि हाँ हमने किया है। तो मैंने किया, मैंने पराठा बनाया आज, कैसा बना पराठा? बहुत अच्छा बना, टेस्टी बना, देखा मैंने बनाया है। तो भगवान की कृपा से बनाए। भगवान चाहते तो उसमें गड़बड़ कर देते, उसमें चीनी डाल देते नमक की जगह। तो हम कोई भी सेवा करें तो उसमें हम ये समझें कि इसके पीछे कैसे श्री कृष्ण की कृपा काम कर रही है। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होता, सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे सारंग ठाकुर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप कैसे जाके किसी को अपना शिष्य बनाइए, किसी को इनिशिएट कीजिए। और फिर वो एक बच्चे के मृतक शरीर को उसके कान में मंत्र बोलते हैं और तुरंत उसमें जीवन आ जाता है। जैसे महाप्रभु ने जीवन दे दिया पेड़ को, उसी प्रकार से सारंग ठाकुर जो हैं उन्होंने एक मृतक शरीर को जीवन प्रदान किया, उसमें लाइफ डाली। तो जैसे आत्मा के बिना शरीर में कोई शक्ति नहीं है। जब आत्मा निकल जाती है उस बॉडी को डेड बॉडी बोला जाता है, मर गया है जो, जला दो उसको, बदबू आ रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसके कारण है? उसमें आत्मा है, उसमें सोल है ना। तो जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर का महत्व है ना। लेकिन जब भी ऑल तो हमारे अंदर में आत्मा है, हम शरीर, इस शरीर के अंदर में हैं आत्मा के रूप में, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि कैसे कृष्ण भावना के बिना, कृष्ण भावना जो है उसके बिना ऑल्दो हमारा को ये शरीर मिला, इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो हम नहीं समझते। तो जैसे ही सारंग ठाकुर ने उसको इनिशिएट किया, तुरंत उनके अंदर में एक आध्यात्मिक चेतना आ गई और उन्होंने सारंग ठाकुर को अपना गुरु स्वीकार किया और उनकी सेवा में आजीवन लग गए। कौन? मुरारी। मुरारी नाम दिया उन्होंने उसका भक्त का। और मुरारी को जो है, और मुरारी ने सारंग ठाकुर को अपना गुरु माना और उनकी सेवा में लग गए, है ना। तो हम शारीरिक चेतना जब तक हमारे अंदर में रहती है तब तक हमारे अंदर में अंधापन रहता है। ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, ये मेरा कुटुंब है। ये क्यों होता है? आध्यात्मिक अंधेपन के कारण। और आध्यात्मिक अंधापन कहाँ से आता है? शारीरिक। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मतलब क्या हुआ?
कि हम ये जो शरीर में जो आत्मा है वो अभी भी शारीरिक चेतना में है, उसकी आध्यात्मिक चेतना जागी नहीं। आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ। भौतिक चेतना में व्यक्ति अंधा होता है। उस अंधेपन के कारण अहंकार, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार में व्यक्ति जो है भौतिक रूप से अंधा रहता है। वो हर एक चीज़ को मैं और मेरा के रूप में देखता है। ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरी वस्तु है, सब कुछ मेरा है। आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति सब कुछ क्या समझता है? वसुदैव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण का है सब कुछ, भगवान की प्रॉपर्टी है, मैं भगवान का दास हूँ, ये भी भगवान की प्रॉपर्टी है, मेरा शरीर भी भगवान की प्रॉपर्टी है, मेरा मन भी भगवान की प्रॉपर्टी है, मेरी गाड़ी भी भगवान की प्रॉपर्टी है, मेरा बंगला भी भगवान की प्रॉपर्टी है, मेरा परिवार भी भगवान की प्रॉपर्टी है, सब कुछ भगवान का ही संपत्ति है। तो जो कुछ भी मेरे पास में है वो क्या है? भगवान की ही संपत्ति है। इसको मेरे को क्या करना है? कृष्ण की सेवा में लगाना है, अपनी सेवा में नहीं लगाना। जब तक हम किसी वस्तु को अपना मानते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम भोग करना चाहते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं। सपोज आप किसी को प्रीचिंग करो, प्रचार करो, प्रचार करने के बाद में आप बोलो अरे मैंने इसको प्रचार किया, अभी मैं इससे अपना सेवा लूँगा, इसको मैं अपनी सेवा में लगाता हूँ। या जब शादी होती है, पति सोचता है अभी तो पत्नी मेरी प्रॉपर्टी हो गई, इसको मैं जो बोलूँगा, इसको चलो मेरे लिए आज ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ, मेरे लिए पकवान बनाओ, तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, भगवान ने आपको एक जीव की सेवा करने का मौका दिया है, आश्रित एक भक्त दिया, आपको उसकी सेवा करनी है, ना कि आपको उसको भोग करना है। तो ये जो भोग वृत्ति है ये दिखाता है कि हमारी कितनी शारीरिक चेतना है ना। जो भी हमारे पास में कुछ भी वस्तु है, हम उसको तुरंत अपने भोग में लगाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। हाँ, इसको मैं कैसे भोग लगाऊँ? जैसे हमारे पास में मोबाइल फ़ोन होता है, अब उसमें कई लोग इंटरनेट को मिसयूज़ करते हैं, उसको सोचते हैं ये तो मेरा है फ़ोन, मैंने ख़रीदा है इसको, इसमें मैं अभी जो मर्जी देखूं, किसी को क्या पता। एक वक्त ने बोला अगर किसी को टेस्ट करना है, जो कितना बड़ा भक्त है उसके फ़ोन को चेक कर लो जाके, फ़ोन की हिस्ट्री को, सब पता चल जाएगा वो किस लेवल पे। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो आध्यात्मिक अंधापन जो है, भौतिक व्यक्ति भौतिक रूप से अंधा जो होता है, उसमें यही सोचता है ये सब मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरे को इनकी सेवा करनी है। लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है व्यक्ति में, तो वो फिर भगवान से जुड़ जाता है, सब कुछ भगवान का मानता है ना। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है इस जीवन में, त्यागना नहीं है। हमें क्या समझना है हमारे हृदय में कि मैं और मेरे पास में जो कुछ भी है वो क्या है? भगवान का प्रॉपर्टी, भगवान का है। इस बात को समझ रहे हैं, इस प्रभुत्व की भावना से हटना है। ये सब मेरा है, मैं इसको लाया, मैंने किया। इस भावना को चेंज करना ही भक्ति का उद्देश्य है। इसका मतलब भगवान से हमारा संबंध जोड़ना। जब हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाएगा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो जो कुछ भी है वो मेरे को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। मेरे पास में जो कुछ भी है, जो भी वस्तु है ना, अगर मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो मेरे पास में जो कुछ भी है वो किसका होगा? A प्लस इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, B इक्वल टू सी, तो A इक्वल टू सी है ना, यही होता है ना।
A equal to B, B equal to C, so A equal to C। फॉर्मूला तो यही हुआ। अगर कृष्ण का है और मैं कृष्ण का हूँ तो मेरे पास में जो कुछ भी है उसको हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ये नहीं कि उसको मैं अभी भोगूं, है ना। सिर्फ हमें शो ऑफ वाला डिवोटी, शो बॉटल डिवोटी नहीं होना। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो सारंग ठाकुर ने मुरारी में कॉज किया कि उनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई। तुरंत उन्होंने बोला, उनके माता पिता ने बोला चलो अभी तुम घर चलो। तुम्हें जैसे उनके माता पिता को पता चला, उन्होंने बोला कि नहीं तुम अपने घर चलो। Murari declined to accompany to his former home. He told them, I and will remain in the service of who has given me life again, for I am indebted to him. क्योंकि मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या दिया है? नया जीवन जिया है। तो मुरारी को जो जीवन दिया उन्होंने सारंग ठाकुर ने दिया, महाप्रभु के आदेश के अनुसार दिया। तो तुरंत मुरारी के अंदर में ये भावना रही कि हाँ अभी मैं इनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सारंग ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय।